हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम बात करेंगे लेसन प्लान 41। यहाँ पर हमारा जो विषय है गणित, प्रकरण है घनाभ। विद्यालय का नाम, दिनांक और कक्षा यहाँ पे लिखी हुई है। प्रकरण हमेशा आप बोर्ड पे लिखें या लेसन प्लान में कहीं पर भी प्रकरण लिख रहे हैं, टॉपिक लिख रहे हैं तो हमेशा उसे अंडरलाइन कीजिए, मार्क्स कट जाते हैं। और उसके बाद आता है सामान्य उद्देश्य। हमारे यहाँ का फॉर्मेट था कि आप एक दो लेसन प्लान में सामान्य उद्देश्य लिखने के बाद आप पूर्ववत कर लीजिए, अर्थात पहले वाले लेसन प्लान की तरह। लेकिन कई कॉलेजेस का अपना अलग फॉर्मेट होता है कि उन्हें सारा लिखना होता है। तो अगर आपको लिखना है तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। आप वहाँ पे लिख सकते हैं, फर्स्ट वाले लेसन प्लान से उठाकर कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे कर लीजिए, क्योंकि वो सब्जेक्ट पे बेस्ड है, यानी कि मैथ्स पे होते हैं तो वो सेम रहते हैं लास्ट तक के। अब आता है विशिष्ट उद्देश्य। जो चेंज होता है ना, वो विशिष्ट उद्देश्यों में चेंज होता है, जिसमें ज्ञानात्मक उद्देश्य टॉपिक वाइज, जैसे छात्र घनाभ के बारे में जान पाएंगे, छात्र घनाभ को परिभाषित कर सकेंगे, तो ये टॉपिक पे बेस्ड होता है। ऐसे ही बोधात्मक उद्देश्य हैं, और ऐसे ही आपके अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य, यानी कि विशिष्ट उद्देश्य टॉपिक बेस्ड होते हैं, जो टॉपिक वाइज चेंज होते हैं। जो सामान्य उद्देश्य होते हैं वो सेम रहते हैं। उसके बाद यहाँ पर सहायक सामग्री, शिक्षण सहायक सामग्री। सामान्य सहायक सामग्री चौक, डस्टर, रोलर बोर्ड यानी कि लपेट शामपट, संकेत। विशिष्ट सहायक सामग्री घनाभाकार, बॉक्स और चार्ट इन्होंने यूज़ किया है। शिक्षण विधि में आगमन निगमन क्या है, आपकी शिक्षण विधि है। उसके बाद यहाँ पर हम चलते हैं पूर्व ज्ञान पर। छात्र जो है घनाभ से संबंधित जानकारी रखते हैं, है ना। तो यहाँ पर प्रस्तावना प्रश्न बनेगा, 5 क्वेश्चंस आपके बनेंगे। उसके बाद उद्देश्य कथन, उद्देश्य कथनों के बाद प्रस्तुतिकरण यानी कि प्रेजेंटेशंस। छात्र घनाभ को परिभाषित कर सकेंगे। विकासात्मक प्रश्नों से इसकी शुरुआत होगी, और यहाँ पर समस्यात्मक प्रश्न बनाते हुए, स्पष्टीकरण यानी कि व्याख्या करते हुए, मिनिएचर्स बनाएंगे घनाभ का, आप बना सकते हैं। और ये स्पष्टीकरण यहाँ पर भी चल ही रहा है, यहाँ पर बनाया गया है ऑलरेडी, तो इसी को आप वहाँ पे मिनिएचर्स में। अब यहाँ पे छात्र ध्यान पर पूर्वक सुनेंगे, लिख लीजिए। यहाँ पर व्याख्यान विधि लिख लीजिएगा, क्योंकि खाली खाली अच्छा नहीं। यहाँ पर आपका प्रश्नोत्तर, जब भी आपका विकासात्मक प्रश्न बनेंगे समस्यात्मक प्रश्न तक, वो प्रश्नोत्तर विधि होती है। स्किल्स आपने करी होंगी, है ना। जो जहाँ स्पष्टीकरण होता है वो व्याख्यान विधि होती है, और छात्र क्रियाएं जब व्याख्यान होता है छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। ऐसे ही आपका फिर जैसे ये कंप्लीट होता है, यहाँ पर घनाभ किसे कहते हैं, टीचर जो है पीपल टीचर, वो क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। देन उसके बाद आता है घनाभ का क्षेत्रफल। विकासात्मक प्रश्न से इनकी शुरुआत होती है, और उसके बाद यहाँ पर भी विकासात्मक प्रश्न में समस्यात्मक प्रश्न बनता है। ये पूरी प्रश्नोत्तर विधि आपकी चल रही है, आप खुद कर सकते हैं उसे, अपनी स्किल्स पढ़ी होंगी। फिर आती है यहाँ पर व्याख्या, अर्थात स्पष्टीकरण, या इसी को एक्सप्लेनेशन हम बोल सकते हैं। यहाँ पर उस समस्यात्मक प्रश्न को एक्सप्लेन करते हुए, और यहाँ पर मिनिएचर्स का यूज़ किया गया है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो स्पष्टीकरण किया था उसी से रिगार्डिंग बच्चों का मूल्यांकन किया जाएगा। उसके बाद घनाभ का आयतन, इसकी शुरुआत भी विकासात्मक प्रश्न से ही होगी। इसकी शुरुआत भी विकासात्मक प्रश्न से हुई, घनाभ का आयतन, और व्याख्या करते हुए आप देख सकते हैं यहाँ पर व्याख्या होती है कंप्लीट। और जैसे ही व्याख्या कंप्लीट हुई, यहाँ पर आपका घनाभ का आयतन क्या होता है मूल्यांकन करेंगे बच्चों का। साथ ही आप यहाँ पर मिनिएचर्स का भी यूज़ करेंगे। उसके अलावा आप पुनरावृत्ति प्रश्न यहाँ पर बनाएंगे। पुनरावृत्ति में जैसे इन्होंने वेरी शॉर्ट बना रखे, तो आप वेरी शॉर्ट, रिक्त स्थान, ऑब्जेक्टिव यानी कि वस्तुनिष्ठ, और ये सारी चीज़ों को बना सकते हैं। तो 4 क्वेश्चन इन्होंने बनाए हुए हैं। उसके बाद श्यामपट्ट सारांश आ जाता है। श्यामपट्ट सारांश का मतलब है कि आपने संक्षिप्त में अपने तीनों टीचिंग पॉइंट में से मेन पॉइंट्स को यहाँ पे लिखना होता है। जैसे घनाभ पढ़ा था आपने, घनाभ का चित्र बना दो,
है ना, फलक शीर्षक किनारे बता दो, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, उसका आयतन क्या है। तो इस तरीके से मेन पॉइंट को बहुत शॉर्ट में प्रेजेंट करना था कि ये हमने करा है। उसके बाद आता है गृह कार्य। सो गृह कार्य में आप बच्चों ने आपने जो कुछ पढ़ाया है आप उसी से रिगार्डिंग, उसी से मिलते जुलते हुए, उसी से बनते हुए क्वेश्चन आप बच्चों को यहाँ पर होमवर्क में देंगे। उसके बाद आता है संदर्भ यानी कि रेफरेंस की बारी, जो कि क्लास 8 की मैथ्स की जो एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक है, पाठ्य पुस्तक, उसी से इस टॉपिक को लिया गया है, रेफरेंस लिया गया है। सो ये था आपका आज का लेसन प्लान जो कि घनाभ से रिगार्डिंग था। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन प्लान में। एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।